एक प्रश्न है, तिलक के बारे में बताएं। हमें तिलक क्यों करना चाहिए? कौन सा तिलक लगाना चाहिए? क्या सभी एक जैसा तिलक लगा सकते हैं? और गृहस्थ महिलाओं को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? तिलक नाम क्या है? तिलक। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा दे तो हो जाता है राज तिलक। क्या हो जाता है? राज तिलक मतलब राजा महाराज। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तुकम करतले वेणुकरे कंकणम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान ने क्या लगाया हुआ है? तिलक। कस्तूरी युक्त तिलक है उनके माथे पे, जो सुगंध फैलाता है। क्या फैलाता है? सुगंध। कैसा सुगंध? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ऐसा सुगंध जो सबको पुष्ट करता है, अर्थात पूर्ण करता है, सबको श्रेष्ठ बना देता है, बलवान बना देता है, योग्य बना देता है, कर्मठ बना देता है। तो तिलक भगवान ने अपना स्वरूप मनुष्य को दिया, समझ रहे हैं? तो अपना तिलक भी दिया, समझ रहे हैं? उस तिलक को धारण करने से ये प्रतीत होता है कि हम ईश्वरीय वंश हैं। आपका पहचान तिलक से हो जाता है कि आप ईश्वरीय वंश हैं, ईश्वरीय अंश हैं, ईश्वरीय भक्त हैं। दूसरा, तिलक लगाने से माथे की शोभा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? शोभा। तीसरा, तिलक लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? यहीं क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे लगाते। और यहीं पे होता है तीसरा नेत्र। कौन सा नेत्र? तीसरा नेत्र। और तीसरे नेत्र को तिलक लगा करके उसको ढक दिया जाता है। पहले तो चमड़े से ढका हुआ है, फिर तिलक लगा के उसको ढक देते हैं। वास्तविकता यह है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो वो जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? जागृत। कैसे? क्योंकि हम जब तिलक लगाते हैं तो किस उंगली से लगाते हैं? अनामिका। और इस उंगली में आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ये उंगली सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ है हमारे शरीर की। माणिक रूबी पहनते हैं, किस उंगली में पहनते हैं भाई? अनामिका में, इसमें पहनते हैं। और माणिक किसका पत्थर है? बोलो भाई, ज्योतिष चाचा। सूर्य का, इसी में पहनते हैं ना। ज्योतिष बगल में बैठा है, मोबाइल में लगा हुआ है। बताओ, कथा सुनने आया ज्योतिष। माणिक सूर्य का रत्न है और किसमें पहनते हैं? अनामिका में। क्यों? ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य अर्थात प्रकाश, नेत्र अर्थात प्रकाश। हम अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं, ऐसे करके, चाहे ऐसे करके, जैसे भी। अनामिका उंगली का स्पर्श होने से हमारा तीसरा नेत्र की ऊर्जा उठ जाता है, जागृत हो जाता है, संचालित हो जाता है। नंबर 4, जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारे अंदर एक सात्विक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। कैसा? सात्विक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। 5वां, तिलक हमें भगवान के तरफ आकर्षित करता है। किसके तरफ आकर्षित करता है? भगवान की तरफ। जब भी हम अपने चेहरे को तिलक में देखते हैं, सीधे तिलक पे जाके दृष्टि लगती है ना, इधर उधर नहीं जाएगी। तिलक नहीं है तो थोड़ा ऐसे करके देखते हैं,
ऐसे से मुंह बना के देखते हैं। तिलक है तो सीधे तिलक पे नजर जाती है और फिर नजर झुक जाती। तो तिलक हमें कई प्रकार के दोष, नजर, टोना, टोटका आदि से भी रक्षा करता है। इस प्रकार से तिलक लगाना बहुत जरूरी है, तिलक लगाना चाहिए। अब इसमें प्रश्न में है कि तिलक, कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सबसे शुरुआत का जो तिलक है वैष्णवों का, वो तिंगल, जैसे हम लोग लगाते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, बीच में श्री लगाते हैं, पीला हो सफेद हो और बीच में श्री देते हैं, बड़गल तिलक बोलते। अब यही तिलक समय आने पे यहाँ तक आ गया, फिर हो गया तिंगल। अब धीरे धीरे आचार्य लोग अलग होते गए, शाखा बनती गई, तिलक भी बनता गया, तिलक भी बनता गया। बनते 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 कई लोगों को देखेंगे यहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ बड़ी सुंदर तिलक, बीच में बिंदी, उसको बिंदी बोलते हैं। हमारे वैष्णव में बिंदी साधु होते हैं, रामानंदी बिंदु वाले। कहते हैं कि एक बार कनक बिहारी जी की सेवा कर रहे थे पुजारी जी, इधर उधर चंदन लगा लिए, बीच में लगाए नहीं थे। इतने में गुरुदेव ने आवाज दे दिया, गए लगाना ही भूल गए, सेवा करने लगे। तो माता जी ने देखा, जानकी जी ने, कि इसने बीच में तिलक नहीं लगाया। उन्होंने हाथ ऐसे करके ऐसे बिंदी कर दी, वो बिंदी छूटे ही ना उनकी। परेशान। तो माता जी ने सपने में कहा, अरे मैंने दिया है, क्यों छुड़ा रहा है इसको। तो उनके जितने चेले हुए सब बिंदी लगाने लगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही तिलक अलग अलग स्वरूप धारण कर लिया। शुरुआत तिलक की बड़गल से हुई, जो हम लगाते हैं। ये भगवान स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है, समझ रहे हैं ना। बीच में श्री, दोनों तरफ सफेद या पीला। तो अपने संप्रदाय, जिस संप्रदाय में आपकी दीक्षा है वो तिलक आप लगाइए। अगर कहीं से दीक्षित नहीं है तो जो मन करे अपना रोली का तिलक जरूर लगाया करें। और माताओं के लिए लिखा है इसमें तिलक में कि गृहस्थ महिलाओं को कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सभी गृहस्थ महिला ने, देखिए बिंदी लगा रखे हैं आप लोग ना। ये बिंदी क्यों आया, कब आया पता है? आजकल सिंदूर भी फैशन वाला आ गया है ना। ऐसे ही पहले बिंदी नहीं होता था, बिंदी तो बाद में आया है। पहले बिंदी लगाई जाती थी, उसको बिंदी बोला जाता था। बिंदी बनाई जाती थी, रोली लाल चंदन मिला करके बनती थी, और उस बिंदी को माताएं यहाँ पे उंगली रख करके ऐसे ऐसे बढ़ाती थी, उसको धीरे 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 बढ़ा करके इतना बड़ा करती। आपने भी ऐसे किया है? हाँ, मम्मी लगाती थी, हाँ माताएं सब लगाती थी पहले, वो होती थी बिंदी जी। अब तो सब बाजार में बिकने लगा, उसी की तरह की चीजें बन के। अब देखिए, जब बिंदी लगाती थी तो यहाँ रख के उंगली को ऐसे 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 धीरे धीरे रगड़ती रहती, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, बिना शीशा के, खाली एक बार देखा और रख करके पूरी बिंदी बन जाती थी उनकी, इतना कंसंट्रेशन रहती। तो माताओं के लिए तो बिंदी तिलक मेन है। अगर उन्हें तिलक लगाना है, और तो जिस संप्रदाय में दीक्षित है, गुरु महाराज जी ने दीक्षा दिया है, जैसे हमारे बड़गल बाबा के संप्रदाय में चलता है, श्री लगाते हैं और नीचे सफेद या पीले रंग का ऐसे लाइन कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से तिलक की महिमा है, तिलक लगाना चाहिए।